हेलो शिनोबी, कैसे हो? उम्मीद है कि तुम सब ठीक होगे, क्योंकि आज का एपिसोड तुम्हें हिलाकर रख देगा। इस बार कहानी साधारण नहीं है। परछाइयां पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी हैं और सच इतना खतरनाक है कि हर शिनोबी का यकीन टूट सकता है। आज तुम वो देखोगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। एक फैसला, एक मोड़, एक ऐसा कदम जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल देगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस एपिसोड में सस्पेंस सिर्फ शुरू होगा, खत्म नहीं। चलो शुरू करते हैं। नारुतो ने शिबाई के गॉड ट्री का एक हिस्सा एक्सट्रैक्ट करके एक चक्रा फ्रूट हासिल किया था। उसमें लगभग 2.5 गुना किंशिकी जितनी चक्रा थी। क्योंकि वह फ्रूट पूरी तरह चक्रा से कंडेंस्ड था, इसलिए उसमें कोई ताइदो की श्रापित चेतना मौजूद नहीं थी। मतलब उसे डुप्लीकेट करना संभव था। तो नारुतो ने ओमोनोनुशी ग्रेट क्रिएशन टेक्निक एक्टिवेट की और पूरे 4000 फल कॉपी कर दिए। फिर उसने उन सबको सुकुना हिकोना जुत्सु से छोटा किया और एक विशेष डिमेंशन डाइकोकुटेन में स्टोर कर दिया। ये डिमेंशन सीधे नारुतो के शरीर से जुड़ा था। इसमें रखे सप्लीमेंट्स बिना खाए पिए खुद ब खुद कंज्यूम होते रहते। ये ऐसा था मानो 10,000 गुना किंशिकी के बराबर चक्रा उसके पास हमेशा भरी रहे। इतने विशाल चक्रा सपोर्ट के साथ अब नारुतो को शिबाई की हेवनली फायर सोल बर्निंग एग्जीक्यूशन से कोई डर नहीं। उसने तुरंत योमोत्सु हिरासाका पोर्टल खोला और फिर से शिबाई के सामने प्रकट हुआ। शिबाई थोड़ा चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो वापस आने का साहस करेगा, पर वो भी ज्यादा बोले बिना फिर से वही सोल बर्निंग हेवनली फायर एक्टिवेट कर देता है और नारुतो को दोबारा जला देता है। लेकिन इस बार जितना भी डरावना आग का असर था, नारुतो की चक्रा जरा भी कम नहीं हो रही थी। शिबाई कोई मूर्ख नहीं। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि नारुतो किसी बाहरी असीमित चक्रा सोर्स से जुड़ चुका है। सोचकर ही उसे सुकून मिला, क्योंकि इस हेवनली फायर की खासियत ये है कि वह जलती हुई चक्रा का बड़ा हिस्सा शिबाई को ही वापस भेजती है। उधर पूरी सावधानी में नारुतो ने महसूस किया कि शिबाई की चक्रा खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही है। उसे तुरंत समझ आ गया, वो खुद ही शिबाई की पावर बढ़ा रहा है। वो उसके लिए पावर फ्यूल बन गया था। अचानक नारुतो ने सीधा उस पर हमला किया। शिबाई भले ही बच गया, पर उसकी गोल्डन बेल बैरियर इस बार तप गई और पिघल गई। आग खुद बैरियर को जला रही थी, सो शिबाई ने मजबूरी में गोल्डन बेल को डीएक्टिवेट किया ताकि खुद आग की चपेट से बच सके। यहीं से नारुतो ने निष्कर्ष निकाला, शिबाई भी इस ज्वाला से डरता है। और खुद को बचाने के लिए शिबाई ने योमोत्सु हिरासाका खोलकर सीधे बैटलफील्ड से गायब हो गया। उसका प्लान था नारुतो को पूरी तरह जलकर मरने देना और फिर आराम से वापस लौट आना। लेकिन नारुतो तो यूं ही हार मानने वालों में नहीं। शिबाई के जाते ही उसने फायर सीड पर विल ऑफ स्पिरिट डाल दिया और उसे आत्मा दे दी। भले ही फायर सीड शिबाई से आया था, पर जब नारुतो ने उसे आत्मा दे दी तो वह पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ गया। दूसरी स्पेस में शिबाई के अंदर मौजूद गॉड ट्री की विशाल शाखाएं अब मशाल की तरह जलने लगीं। वो ज्वाला सीधे नारुतो की चाक्रा फ्लेम से सिंक थी। जैसे जैसे वह ज्वाला बढ़ी, शिबाई को रिफाइंड चाक्रा मिलती रही। लेकिन एक और चीज चुपचाप बढ़ रही थी। एक बाहरी चेतना धीरे धीरे गॉड ट्री के भीतर जड़ें जमा रही थी और विशाल होती जा रही थी। इस तरह नारुतो और शिबाई अलग अलग डिमेंशंस में रहते हुए भी एक आध्यात्मिक युद्ध लड़ रहे थे। पूरे 3 घंटे बीत गए। आखिरकार शिबाई बेचैन हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नारुतो की चक्रा इतनी असीमित होगी। वो भले ही गॉड ट्री के जरिए कुछ चक्रा ले पा रहा था, लेकिन वह हिस्सा बहुत छोटा था। जब शिबाई को एहसास हुआ कि नारुतो के पास इतनी असीमित चक्रा है, उसकी लालसा और बढ़ गई। वह उसकी पूरी शक्ति हासिल करना चाहता था। अगर मैं इसे पूरा हासिल कर लूं तो मैं अमृता को छू जाऊंगा। उसने तुरंत गॉड ट्री को वापस अपने भीतर खींच लिया और फिर से नारुतो को खोजने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह हिला, उसका शरीर अचानक ही जलने लगा। वो वही ज्वाला थी जिसे नारुतो ने आत्मा दी थी। अब वह जंगली आग की तरह उसके शरीर पर चिपक कर जल रही थी। घबराकर शिबाई ने तुरंत सोल बर्निंग हेवनली फायर को कैंसिल किया। इससे नारुतो पर लगी आग तो बुझ गई, लेकिन उसके अपने शरीर पर लगी आग, क्योंकि अब वह सोल फायर थी, बिल्कुल नहीं बुझी। शिबाई पूरी तरह पैनिक मोड में चला गया। उसे साफ समझ आ गया था ये सब नारुतो की चाल थी। कुछ ही देर में योमोत्सु हिरासाका खुली और शिबाई फिर वापस लौटा, इस बार सीधा हिसाब करने। उसने माथे पर स्थित ऋणे शारिंगन को खोला और क्रूर निगाहों से पूरा युद्ध क्षेत्र चारों दिशाओं से भारी पिलर्स उठाकर एक बंद अरीना में तब्दील कर दिया। यह था हेवनली 4 पिलर स्पेस सील, एक ऐसा बैरियर जो आसमान तक जाने वाली हर राह को बंद कर देता है। यहाँ तक कि योमोत्सु हिरासाका भी नहीं खुल सकती थी। स्थिति को पूरी तरह लॉक करके शिबाई एक भयंकर बवंडर की तरह सीधे नारुतो पर टूट पड़ा। वाजरा बॉडी प्लस स्पेस शैटरिंग। ताइजुत्सु के सामने नारुतो सीधे टक्कर लेने की सोचना भी नहीं सकता था। उसने झट से
मल्टी शैडो क्लोन निकाले, पर शिबाई की ताकत के आगे सब क्लोन्स कागज की तरह चकनाचूर होते गए। अब नारुतो के पास न तो स्पेस टाइम एस्केप की कोई राह थी, न कोई दूसरा ट्रिक काम आ रहा था। अब एक ही विकल्प था, सर्वोच्च जुआ। उसने अपना सबसे अंतिम ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट किया, 6 पाथ्स, 10 टेल्स बेरियन मोड। यह वही अल्टीमेट मोड था जो पिछले जन्म में इशिकी की लड़ाई में आखिरी क्षणों में खुला था, और कुरामा का अत्यधिक खतरनाक अंतिम हथियार। इस रूप में नारुतो की हर अटैक सीधे टच करते ही विरोधी की लाइफ फोर्स जलाती है। अमृता भी बेकार, लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी थी, बहुत कम समय तक चलता था। पर इस बार उसके पास डाइकोकुटेन वाली इन्फिनिट चक्रा सप्लाई थी, तो यह कमजोरी भी खत्म। इस मोड में उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ एक नए स्तर पर पहुंच गई। अब वह शिबाई के हमले सिर्फ रोक ही नहीं रहा था, बल्कि काउंटर भी कर रहा था। लड़ाई कई दौर चली। अजय दिखने वाला शिबाई धीरे धीरे पीछे धकेला जाने लगा। लड़ते लड़ते शिबाई के भीतर डर पैदा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक नीच प्राणी इतने अचानक कैसे उसकी बराबरी पर आ गया, लेकिन उसे भरोसा था वह डिवाइन चाक्रा फ्रूट का धारक है, उस पर मृत्यु लागू नहीं होती। पर तभी उसके मुंह से काला खून उछला। खून थूकना, लाइफ फोर्स पर सीधा आघात, मतलब उसकी अमृता अब टूट चुकी थी। शिबाई को तभी एहसास हुआ स्थिति अब उसके लिए घातक बन चुकी है। दूसरी तरफ नारुतो द्वारा डाइकोकुटेन में स्टोर्ड चाक्रा लगभग खत्म होने लगी। अब फाइनल शोडाउन का समय था। इसी संकल्प के साथ नारुतो के 10 टेल्स लाल ऊर्जा की ज्वालामय चमक छोड़ते हुए उसके सिर के पीछे इकट्ठा होकर एक उगते सूरज जैसा तेज प्रकाश बनाती है। उस रोशनी को देखते ही शिबाई का चेहरा फक पड़ गया, क्योंकि वह तकनीक थी जो हैमर किंग ने कभी उपयोग की थी, इटर्नल रेडियंस, चोत्सुकी लाइट। एक ऐसी शक्ति जो किसी भी ब्लड लाइन लिमिट से कहीं ज्यादा दैवी स्तर की है। यह बेरियन मोड में नारुतो और 10 टेल्स की शक्ति के पूर्ण फ्यूजन से बनी नई चक्रा थी। डाइकोकुटेन से पूरा एनर्जी रिजर्व खाली करके उसने यही चोत्सुकी लाइट पैदा की थी। भय से कांपते स्वर में शिबाई चिल्लाया, तू आखिर है कौन? नारुतो शांत नजरों से बोला, मैं हूँ उजुमाकी नारुतो, वो नीच प्राणी जिसे तुमने कभी नष्ट करने की कोशिश की थी। ये कहकर उसने रासेंगन जलाया और उस चोत्सुकी लाइट को उसमें इंजेक्ट कर दिया। रासेंगन तेजी से विशाल आकार लेते हुए पूरा बैटलफील्ड भरने लगा, इतना कि शिबाई की आंखों में सिर्फ वही दिखाई दे रहा था। घबराए हुए शिबाई ने अपना शरीर भीषण दैत्य की तरह विशाल कर लिया और मुंह को फाड़कर नारुतो को निगलने चला। पर नारुतो पीछे हटने वालों में नहीं, वह बिजली की रफ्तार से सीधा आगे बढ़ा और चोत्सुकी लाइट रासेंगन शिबाई के मुंह में गहराई तक दहाड़ लग दिया। कड़े झटके में शिबाई की आंखें उलट गईं। उस ऊर्जा की दहाड़ ने उसकी आत्मा तक हिला दी। फिर भी लालच और जीवित रहने की चाह ने उसे और उग्र बना दिया। उसने अपने जबड़े फाड़कर और चौड़ा किए ताकि पूरा रासेंगन निगल जाए। लेकिन उसी सोल बर्निंग हेवनली फायर उसके भीतर छिपे गॉड ट्री चक्रा को पूरी तरह जला चुकी थी। उसकी लाइफ फोर्स अचानक तेजी से ढहने लगी, शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा और अब वह उस रासेंगन को निगलने में असमर्थ था। नारुतो ने दहाड़ लगा, ये आखिरी प्रहार है, और उसने बेरियन मोड की बाकी बची सारी चक्रा उस रासेंगन में डाल दी। भीषण दबाव में शिबाई का शरीर चिल्लाते हुए नरक की अतल गहराइयों की ओर धकेला जाने लगा। जैसे ही वह मृत्यु सीमा पर पहुंचा, उसी पल रियुशी शिबाई के मानसिक क्षेत्र में प्रकट हुआ। पता चला यह पूरा संघर्ष रियुशी की योजना थी। नारुतो चुना हुआ वेसल शिबाई, इसकी परीक्षा का पत्थर रियुशी का उद्देश्य स्पष्ट था। अब इस ब्रह्मांड में कोई भी चक्रा गुलाम जैसे ये ओत्सुत्सुकी देव कभी जीवित न रहे। इसके लिए उसे चाहिए था उजुमाकी नारुतो, क्योंकि मनुष्य और देव एक साथ रहकर ही नया संतुलन पैदा होता है, और यही कारण था कि उसने रीइंकार्नेशन सिस्टम तैयार किया। सच जानकर शिबाई हंसा, एक बेहद कड़वी हंसी। वह पूरी जिंदगी ताकत 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 खेलता रहा और अंत में वह खुद बस एक मोहरा निकला। ऊपर वाले देवता और नीच जीव मनुष्य दोनों के हाथों का खिलौना। पछतावे और नफरत में चीख मारते हुए चोत्सुकी लाइट रासेंगन में कूद गया, उसे सदैव के लिए मिटा दिया। एक कड़क धमाका और शिबाई का अस्तित्व धूल में बदल गया। महायुद्ध समाप्त हुआ। कुछ देर बाद ओबितो पहुंचा और बेरियन मोड के साइड इफेक्ट्स को काम हुई। कॉज इफेक्ट नलिफिकेशन से अस्थायी रूप से काट दिया। 10 टेल्स की ताकत को कुछ समय के लिए सील कर दिया गया ताकि नारुतो धीरे धीरे अपनी ताकत वापस हासिल कर सके। उधर हिनाता, सास्के, काकाशी और उसके सारे साथी नारुतो के पास आए। उनकी आंखों में गर्व और प्रेम की चमक थी। उसके मानसिक संसार में नारुतो फिर रियुशी से मिला। रियुशी ने उसके पूर्व जन्म के शाप को तोड़ने पर उसे बधाई दी और कहा कि उसने उसका महान परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। इसके बाद रियुशी ने पूरी कहानी का सच उसे बताना शुरू किया। सारी बातें विस्तार में समझाने के बाद रियुशी ने नारुतो के शरीर पर अपना ईश्वरीय रक्त चिन्ह छोड़ दिया। लेकिन यह किसी पुनर्जन्म या उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि आगे से हमेशा उसके साथ रहने के लिए था। अब से रियुशी
नारुतो के मार्गदर्शक और निगरानीकर्ता की तरह उसके साथ चलेगी एक प्रकाश वाले भविष्य की ओर। उसका लक्ष्य है जिस दिन देवता और मनुष्य साथ साथ शांति से जी सकें, वही सच्ची विजय होगी। और जो 10 चक्रा फ्रूट रियुशी ने पहले कॉपी किए थे, अब नारुतो, सास्के, ओबितो और मानव जगत के सबसे उच्च स्तरीय योद्धाओं में से हर एक को एक एक प्रदान किया जाएगा, ताकि आने वाले खतरों से पूरी दुनिया की रक्षा की जा सके। यहाँ तक उनकी यह कथा एक मुकाम पर पहुंचती है, लेकिन उनकी यात्रा अभी भी उतनी ही रोमांचक और शानदार रूप में चालू है, क्योंकि नारुतो और उसके साथियों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली इतिहास अब लिखना शुरू हुआ है। तो बस शिनोबी, आज की हमारी कहानी यहीं तक थी। आसमान से लड़कर धरती को बचाने वाले उस उजुमाकी नारुतो की यह जंग भले ही खत्म हो गई हो, पर उसकी कहानी अभी भी जारी है, क्योंकि जब तक उम्मीद की आग जलती रहेगी, नारुतो जैसे नायक कभी हार नहीं मानेंगे। और याद रखना, हर अंत एक नए शुरुआत का दरवाजा खोलता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई लड़ाई के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। धट्टे बायो।